हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो, है ना। तो फ्रेंड्स, आज तो मेरी सुबह की शुरुआत 4 बजे ही हुई थी और 10 से 15 मिनट मुझे फ्रेशन अप होने में लग गई थी। तो मैं वहीं से फिर अपना स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ और मैं यहाँ पे रिवीज़न कर रही हूँ, जो कि मैंने एसएसटी के क्लासेस कर रखे हैं, उसी की मेरी रिवीज़न हो रही है ना। तो सुबह मैं रिवीज़न का काम ही करती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी याद हो जाती है ना। तो फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी सारे नोट्स बन चुके थे क्योंकि एसएसटी की मैंने 10 से 12 क्लासेस अटेंड कर ली थी। तो है ना, उसको रिवीज़न करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं वही रिवीज़न कर लेती हूँ। और अभी काफ़ी सारे पेजेस हो गए हैं, तो इसको रिवीज़न करने में भी थोड़ा समय लग ही जाएगा। उसके बाद ही मैं फिर से नेक्स्ट क्लास अटेंड करूँगी, है ना। पता नहीं, एक आध घंटा शायद लग ही जाएगा, है ना। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट क्लास अटेंड करूँगी एसएसटी की ही। और यहाँ पे मुझे नींद भी काफ़ी जोरों की आ रही थी, मेरा मन कर रहा था सो जाने का, बट फिर भी मैं अपनी नींद को इग्नोर करते हुए और यहाँ पे अपना रिवीजन पे ध्यान दे रही थी। तो फ्रेंड्स, कभी कभी दिव्यांश भी सुबह सुबह ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, उठ के रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ सोइए मम्मा, मेरे साथ सोइए मम्मा, है ना। तो किसी किसी दिन तो नहीं उठते हैं, तो मेरा काफ़ी अच्छा खासा समय स्टडी में लग जाता है। और कभी कभी उठने लगते हैं तो मुझे छोड़ के जो है ना उनको सुलाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे फिर उठ के यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे रो रहे थे ये, है ना। तो फिर मैं उनको सुलाती हूँ और यहाँ पे मेरा एक जो क्लासेस है वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मैं चल देती हूँ नहाने। और फ्रेंड्स, उसके बाद में नहाने वहाने के बाद फिर मैं अपना किचन में डेली रूटीन, वही जो नाश्ते पानी का, आ जाती हूँ बंदोबस्त करने के लिए। और फिर यहाँ पे दिव्यांश मेरे साथ उठ जाते हैं। जब मैं नहा रही होती हूँ तभी ये उठ जाते हैं ना, और चिल्लाना शुरू कर दें, तो फिर मैं फटाफट से आती हूँ इनके पास। और जब ये उठ जाते हैं, इतने बड़े हो गए हैं फिर भी इनके साथ ना मेरा सुबह का आधा घंटा 1 घंटा चला जाता है जब ये उठते हैं तो इनको चुप कराने में और इधर उधर बहलाने फुसलाने में, तब जाके ये शांत होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नाटक कर रहे हैं और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, है ना। और जब अभी आजकल क्या होता है ना फ्रेंड्स, मैं इधर 10 दिनों से ब्लॉग बना रही हूँ तो मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ, तो ये थोड़ा उन कैमरे को देखकर भी ये थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं, इधर उधर कुछ करने लगते हैं, मेरी मदद करने लगते हैं कि मम्मा मैं भी करूँगा, है ना। तो एक्चुअली ये अच्छा हुआ कि मैंने जब से ब्लॉग स्टार्ट किया तो मेरा भी दिमाग कुछ ज़्यादा, मैं पहले ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लगी थी, तो वो भी मेरा कुछ कम हो गया और दिव्यांश भी थोड़ा बिजी रहने लगा, है ना, मेरे साथ। तो ये चीज़ें जो हैं अच्छी हुई हैं। तो और फ्रेंड्स, टीआरई 3 जो मेरा क्लियर नहीं हुआ था तो मुझे काफ़ी टेंशन हो गई थी और मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी और बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करती थी। कुछ ये वजह थी ज़्यादा थिंकिंग करने की, और फिर कुछ आसपास के लोग होते हैं तो इन सभी की वजह से कोई कुछ बोलते ही रहता था, तो इस वजह से तो मैं इन सभी की बातों को इग्नोर करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जो माइंड है ना, मैं उसको समय ही नहीं देती हूँ इधर उधर की बातें सोचने के लिए, है ना। कुछ काम स्टडी में, और जब तक मैं खाना बनाती हूँ तब तक मैं ब्लॉग के लिए वीडियो शूट कर लेती हूँ, है ना। तो मेरा ध्यान इसी सब में रहता है, तो मैं ज़्यादा अब कुछ मेरा माइंड फ्रेश सा रहने लगा है 10 दिनों से, है ना। तो उसके बाद मैं अपने खाने पीने का काम ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ छत पे। और इनको अब ये जो है ना, कभी कभी गोदी के लिए बहुत ही रोने लगते हैं कि मम्मा गोदी लो गोदी लो गोदी लो। तो फिर से इनको मैं गोदी में लेके और बैठा लेती हूँ। और मैं फ्रेंड्स, आज फिर से लाइट कट चुकी थी तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर धूप में ही एक दो क्लासेस देख लिया जाए, है ना। तो मैं ऊपर ही क्लासेस अटेंड कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मेरे पास एक ही फ़ोन है और मैं इसी से ब्लॉग बनाती हूँ और इसी से मैं पढ़ाई करती हूँ, तो मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती, इसीलिए आप लोगों को मैं वीडियोस नहीं दिखा पाती हूँ कि जब मैं पढ़ रही होती। तो फ्रेंड्स, एक क्लासेस मैंने ख़त्म कर लिए, फिर दोपहर के खाने पीने के बाद मैं फिर से एक क्लासेस यहाँ पे
रूम में, ऊपर वाले रूम पे आके, और यहाँ पे मैं क्लासेस अटेंड करूँगी। सीडीपी की मैंने 2 क्लासेस मैंने टारगेट रखी है कि दिन में 2 क्लासेस सीडीपी की मैं ख़त्म करूँगी, और एक इजी और एक हाई, मतलब जो टफ़ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाली क्लासेस। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप आ रही थी, यहाँ रूम में है ना खिड़की से, तो वहीं पे हम दोनों बैठे हुए थे। और उसके बाद हम लोगों ने खाया इमली, और दिव्यांश भी मेरे साथ खा रहा था। इसका मुंह देखिए ज़रा आप सब, कैसा लग रहा है ना, खट्टा खट्टा। तो फिर से ज़रूर किसी के ना किसी के मुंह में पानी ज़रूर आया होगा, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे इमली ख़त्म करी, और दिव्यांश को मैं इसी तरीके से अपने साथ बिज़ी रखती हूँ ताकि ये बाहर ना जा पाए। तो आज मेरी पढ़ाई, जैसे कि 2 महीने सीडीपी की क्लासेस अटेंड कर ली थी, और शाम में फिर मैंने सोचा कि अटेंड कर लूँ, बट इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड मैंने सोचा कर लेती हूँ। तो ये क्ले से खेल रहे थे और मुझे दे रहे थे कि मम्मा कुछ बना दो, है ना। तो मैं इनको क्ले दे के बिज़ी रख रही थी कि कहीं मुझे टाइम मिल जाए, बट हुआ नहीं। तो फिर आज सारा दिन लाइट नहीं था फ्रेंड्स, तो मेरा घर पूरा बिखरा हुआ था। तो फिर मैं आ जाती हूँ बिस्तर वगैरह सब साफ़ करने, और किचन में जो मैंने सुबह और दोपहर में खाना बनाया था ना, काफ़ी सारे बर्तन भी पड़े हुए थे, तो मैंने साफ़ सफाई की। उसके बाद मैं चली जाती हूँ किचन में, बर्तन वगैरह दिव्यांश को बैठा देती हूँ कि वो ABCD लिख लें, बट ये अकेले में ऐसे नहीं लिखते जब तक मैं नहीं बैठूँगी। इनका देखिए कैसे करते हैं ये। फिर मैं आ जाती हूँ सारा बर्तन धोने। लाइट आई थी सामने, है ना, तो फिर मैं सारा अपना काम बर्तन वगैरह धोने आ जाती हूँ। और फ्रेंड्स उसके बाद मैं दिव्यांश के साथ बैठूँगी और उनको पढ़ाऊँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं भी थोड़ी देर और रिवीज़न कर लूँ सुबह वाली जो मैंने SST की क्लासेस करी थी। देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं, है ना। तो फ्रेंड्स सुबह और दोपहर की काफ़ी सारे यहाँ पे बर्तन थी, तो मैं वह सभी साफ़ करती हूँ, और फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे इन बच्चों के पास, क्योंकि यहाँ पे बैठना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं नहीं बैठती हूँ तो वो भी कुछ लिखते हैं, तो वो भी नहीं लिखते हैं ना, ये छोड़ देते हैं और अपना ही कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या फिर दोनों लड़ते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। कभी वो चिल्लाता है, कभी वो रोते रहता है ना। तो इसलिए यहाँ बैठना पड़ता है मुझे। और मैं भी अपना बुक लेकर आ गई थी और सोच रही थी कि साथ के साथ मैं भी रिवीज़न कर लूँ ना। तो फ्रेंड्स आज मेरी पढ़ाई कुछ इसी तरीके से हुई है कि सुबह 1-2 घंटे हो गई थी, और फिर दोपहर में 2-3 क्लासेस मैंने अटेंड कर लिए थे, और बाकी के स्टडी मैं रात में कर लूँगी, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है, हमें इसी तरीके से स्टडी करनी होती है ना, अपना समय निकाल के इसी तरीके से। अगर नहीं करते हैं तो वो भी नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल पाऊँ और सारे सब्जेक्ट्स को मैं 1 से 2 घंटे दे पाऊँ, है ना, ताकि इस बार सीटेट क्लियर हो ही जाए। तो देखिए क्या होता है। मैं अपनी सारी जर्नी जो है अब आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है जब मैं वॉइस ओवर करने के लिए आती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं किसी से बातें कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है ना। तो फ्रेंड्स अगर आप भी एक हाउसवाइफ हो, एक गर्ल हो, तो मैं बोलूँगी कि है ना, आप जो भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि समय जो निकल जाए, है ना, क्योंकि समय किसी का नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, वो निकलता ही जाता है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे।